यहाँ का हर कंकड़ संकर होता है। जी हाँ, हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जिस जगह की कथा शास्त्रों व पुराणों में मिलता है। आप जो यह शिवलिंग देख रहे हैं, यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसे सभी शिवलिंगों में सबसे शक्तिशाली कहा गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सीधे मां नर्मदा के तट से निकालकर घर या ऑफिस में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं भू शिवलिंग है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अत्यंत शुभ फलदायक हैं। अतः हम नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा के बारे में बताते हैं। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देवता हैं जो वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी भी देवता या दानव को जब वरदान प्राप्त करना रहता था तो वे ब्रह्मा जी की ही तपस्या करते थे। इसलिए मां नर्मदा ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने नर्मदा से वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा कि मुझे गंगा नदी के समान पाप नाशनी तथा पूजनी बना दीजिए, जिससे लोग मेरी पूजा अर्चना करें और मेरा नाम प्रख्यात हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में एक समान कोई नहीं हो सकता। क्या भगवान विष्णु के समान कोई दूसरा पुरुष हो सकता है? क्या कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है? या देवी पार्वती के समान कोई दूसरी नारी हो सकती है? नर्मदा जी ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर वहां से चली गई। उसके बाद मां नर्मदा ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पिलपिला तीर्थ काशीपुरी में शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करने लगी। तब भगवान शिव नर्मदा की तपस्या से इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा कि भगवान, मुझे इतना ही वर दीजिए कि मैं आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि नर्मदे, तुम्हारे तल पर जितने भी कंकड़ हैं वो सभी संकर हो जाएंगे और तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शंकर उसी लिंग में सदा के लिए लीन हो गए और मां नर्मदा भी इतने वरदान और पवित्रता पाकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से नर्मदा के कंकड़ को शंकर के रूप में पूजा जाता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के शिवलिंग देश विदेश में भी ले जाए जाते हैं, क्योंकि इस शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। खरगोन जिला मध्य प्रदेश का है। वहाँ के 40 किलोमीटर दूर नर्मदेश्वर नदी है, नर्मदा नदी जिसे कहते हैं। इसका काफ़ी महात्म है। वहाँ आया हूँ और यहाँ कहा जाता है कि हर कंकड़ में शंकर विराजते हैं। तो हम यहाँ के नाविक हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुछ इस नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी और शंकर को लेकर के, उनके महात्म को लेकर के हम उनसे बात करते हैं। चलिए हम बात कराते हैं कि क्या महात्मा है इस नर्मदा नदी का। क्या नाम है आपका? जी, कमलचंद केवट, पिता मायाराम जी केवट नाम वाले। हम यहीं के रहने वाले हैं, बकावा ग्राम के। और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग सभी हम बनाते हैं। जैसे नर्मदेश्वर पत्थर में आपको किसी में ओम आकृति मिलेगी, किसी में त्रिशूल आकृति मिलेगी, जनेऊ वाले भी रहते हैं। हर प्रकार का शिवलिंग अलग अलग रहता है। अभी जहाँ हम खड़े हैं, हाँ ये जी। कौन सा जगह है? ये शंकरी घाट है, बीच टापू के, बीच नर्मदा किनार में, बीच मझधार में हम लोग। नर्मदेश्वर का क्या संबंध है कि नर्मदेश्वर नर्मदा में जो आते हैं और नर्मदेश्वर महादेव को लेके जाते हैं और देश विदेश में भेजा जाता है? ये हमारे ग्राम बकावा में बहुत समय से काम चल रहा है पत्थरों को तराशने का। और यहाँ पर माँ नर्मदा नदी है, उनमें से पत्थरों को निकाल कर कारीगर की मदद से गोल आकार और गोल शेप दिया जाता है। और यहाँ से पूरे भारत के शिवालय और मंदिरों में, देश विदेशों में सभी जगह शिवलिंग यहाँ से पहुँचाए जाते हैं। तो क्या ये यहाँ के जो शिवलिंग हैं, उनको ये कहा जाता है कि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्वयं में सिद्ध होते हैं? हाँ, यहाँ के शिवलिंगों की ऐसी महिमा है नर्मदेश्वर की कि अपन घर के लिए 2 इंच से 6 इंच तक का रखते हैं तो उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं। और जो मंदिरों के लिए होते हैं 6 इंच से जो बड़े साइज, उनको प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है ओरिजिनल नर्मदेश्वरों। ऐसा कोई चमत्कार हो जिसको लेकर के यहाँ कथा या चर्चा चलती हो, बताइए। कहने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र गांव हमारा है बकावा।
तो पूरे भारत में एकमात्र इसी गांव में ही शिवलिंग बनते हैं, कहीं आसपास कहीं और बनते भी नहीं। भारत के कोने कोने में लोग यहीं से शिवलिंग ले जाते हैं और आसपास के गांव के लोगों ने बनाने की कोशिश की, बाकी वो सक्सेस नहीं हो पाए। ऐसी इस धरती की भूमि की महिमा है, यहाँ की धरती का ऐसा सौभाग्य है। बकावा का कितना परिवार की रोजी रोटी ये भोलेनाथ की सेवा करने पे या भोलेनाथ का ये मूर्तियाँ या शिवलिंग बनाने से उनकी सेवा हो जाती है, या कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं? कम से कम 300-400 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनका रोजी रोटी का पूरा खर्चा बाबा भोलेनाथ की कृपा से निकल जाता है और उनका व्यवसाय अच्छा चलता है। कितने घर होंगे इस बकावा गांव में? यहाँ कम से कम 600-700 घर के लगभग। यहाँ आने वाले किसी को आप लोग जो है निराश नहीं करते, बस उसकी भक्ति देखते हैं? भक्ति देखते हैं, उसका भाव श्रद्धा समर्पण देखते हैं और उनके हिसाब से रेट हो जाता है और उनको दे देते हैं। किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देते, सबको भोलेनाथ मिलते हैं। आपका नाम क्या है और कितने समय से आप इस व्यवसाय में जुड़े हैं? मेरा नाम राकेश बिरला बकावा है और मैं माँ नर्मदा शिवलिंग आर्ट का प्रोप्राइटर हूँ और यहाँ कम से कम 5-7-10 साल से ये काम चालू हो रहा है अपना प्राइवेट, और बाकी गांव में तो कम से कम 60 साल से काम चल रहा है। हर रोज नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही आप तक पहुंच जाए।